Yes, good evening, everyone. Welcome to the Learning Platter CS. Yes. Hello, Anshu. Ashu, sorry. Hope everyone is doing great. So, let us start our today's class. So, I welcome you all to the HSSC PGT CS Screening Complete course by the Learning Platters CS. So, let us start our class number 4. So, I have already posted 3 classes on YouTube. I hope you all have checked those 3 classes. So, let us continue with next topic in discrete mathematics. सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इसका वेटेज काफ़ी रहता है. इसी वजह से हम सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं. चाहे आप आगे यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर करें, उसमें भी 10 मार्क्स का कंप्लीट रहता है. फर्स्ट ही यूनिट आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग रहता है, तो 10 मार्क्स का आपका कंप्लीट आता है डिस्क्रीट और लीनियर प्रोग्रामिंग से. तो अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्रीट से भी आपका यूजीसी नेट में 6 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, 6-7 मार्क्स का आ जाता है. तो देखिए, हमने यहाँ पे देखे टॉपिक्स कौन कौन से हैं: सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैथमेटिकल लॉजिक, ग्रुप थियरी, काउंटिंग थियरी, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ थियरी एंड ट्रीज. ठीक है, तो देखिए इन सभी जो टॉपिक्स हैं हमारे, इन सभी टॉपिक्स में से हमने थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक स्टडी किया, देन काउंटिंग थियरी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखा, उसके बाद ग्राफ थियरी भी करेंगे, ट्रीज भी करेंगे, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी देखेंगे और ग्रुप थियरी देखेंगे. ठीक है, अभी जो हम कवर कर रहे हैं पहले, वो कौन सा टॉपिक है? रिलेशंस. ठीक है, यहाँ पे अभी जो हम फर्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस कर रहे हैं लाइव क्लास में, वो कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? रिलेशंस. तो देखिए सेट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट अब आप हमारे पास आता है रिलेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस से. तो देखिए जो हमारा रिलेशंस का टॉपिक है, उसमें से लास्ट टाइम अगर हम देखें तो आपके पास आए हुए हैं 3 क्वेश्चंस. ठीक है, 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ रिलेशन से HSSC PGT स्क्रीनिंग के एग्जाम में. ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके कहाँ से आए हुए हैं? रिलेशन से आए हुए हैं. तो सबसे पहले रिलेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे हम. एक बार प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे पॉसेट का आ जाए और चाहे ही आपका आ जाए इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, चाहे आ जाए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के ऊपर, और चाहे पूछ ले आपसे इक्विवेलेंस क्लासेस से रिलेटेड. ठीक है, तो जब आपको एक बार रिलेशंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, जैसी वैसे ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सभी चीजें उसी के आसपास है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन से. तो देखो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, इफ वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी एंड बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू बी क्या होगा? जहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स हैं ए और बी के आपस में कनेक्टेड. ठीक है, ए का एलिमेंट इस वाले इसके हर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है. वो क्या होगा? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. ठीक है, तो देखिए ए इंटू बी और बी इंटू ए डिफरेंट रहेगा जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं. ठीक है, जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करेंगे तो आपके ए कॉमा 1 एंड 1 कॉमा ए, ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, जो हमारे सेट्स हैं, अगर हम सेट की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट. आपके पास क्या है? नंबर्स है वहां पर. ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स है वहां पर. ठीक है, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं बेसिकली, चाहे नंबर्स हैं चाहे कैरेक्टर्स हैं, सेट्स में वो क्या रहते हैं? अनऑर्डर्ड रहते हैं. सेट्स में वो क्या रहेंगे? अनऑर्डर्ड होते हैं. उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सेट में चाहे हम ए बी लिखें और चाहे ही हम लिखें बी ए, सेट में ए बी और बी ए लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, जब हम पेयर की बात करते हैं, वहां पे अगर हम A1 लिखते हैं या 1A लिखते हैं, दैट इज डिफरेंट. ठीक है, वो एक सिमिलर नहीं है. A1 और 1A आपके क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे.
तो इसी वजह से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ए बाय ए इंटू बी और बी इंटू ए क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका ए का आएगा, जो ए सेट है, ए एलिमेंट है इसका फर्स्ट, तो ए रहा। फिर जब बी की बारी आई तो बी पहले आएगा, देन ए वन एंड ए टू, बी वन एंड बी टू। इसी तरह से यहाँ पे वन ए, अभी बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर वो बी का है, देन इसी तरह से टू जो है एलिमेंट ये भी बी का है। यस, गुड इवनिंग सपना। देखिए अब अगर हमें दिए जाते हैं दो सेट्स, हमें दिया हुआ है पी सेट और क्यू सेट, पी में है ए बी सी और क्यू में है के एल एम एन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू का। सो वो क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई क्यू क्या हो जाएगा, इसके हर एलिमेंट के साथ इसका हर एलिमेंट क्या है, एसोसिएटेड है। तो ए कॉमा के, ए कॉमा एल, ए कॉमा एम, ए कॉमा एन, बी कॉमा के, बी कॉमा एल, बी कॉमा एम, बी कॉमा एन। ठीक है, ये क्या बन गए, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। ये क्या बन गया, पेयर बन गया। ठीक है, तो ऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड नहीं है। इसका मतलब ए के एंड के ए क्या है, डिफरेंट कंसीडर होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट हैं, दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, चलिए अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर क्लियर हो गया है तो देखते हैं रिलेशंस में क्या चीज आएगी। वो क्या आएंगे, इसी का ही क्या होता है, सबसेट होता है रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन में क्या होगा, देखिए रिलेशन में इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। हो सकता है कोई भी ना आए, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स आए, और हो सकता है सारे के सारे ही आ जाए। दैट डिपेंड्स ऑन अ रिलेशन। ठीक है, वो डिपेंड करेगा रिलेशन के ऊपर कि किस तरह का हमें रिलेशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ था, सबसेट रिलेशन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या रिलेशन दिया हुआ था, सबसेट रिलेशन दिया हुआ था पावर सेट के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इसी तरह से यहाँ पॉसेट है और साथ में यहाँ पे आपको कार्डिनैलिटी दी हुई है और साथ में इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो देखिए अगर एक कोई भी हमें सेट दिया हुआ है तो वहां पे हम रिलेशन किसे बोलेंगे, relationships between elements of sets are represented using the structure called a relation। जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, अभी एक सेट देखिए, एक सेट है हमारे पास जिसमें हमने क्या लिया, एम सेट है जिसमें डिफरेंट मदर्स के नेम्स हैं। ठीक है, सपोज एस पी एन, ये डिफरेंट क्या है, मदर्स के नेम है। और चिल्ड्रन का एक सेट है जिसमें हमने क्या लिया, C1 C2 एंड C3। ठीक है, हमने एक सेट लिया मदर्स के नेम का और एक सेट लिया चिल्ड्रन के नेम का। ठीक है, जिसमें इसमें कितने 3 चिल्ड्रन आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर एस है, एस किसकी मदर है, सपोज C2 की है। ठीक है, तो हम क्या रिलेशन बना रहे हैं, एस दिस ए किस तरह से इस वाले सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, ये जो एलिमेंट है ये क्या है, मदर है इस वाले एलिमेंट के। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी रिलेशन क्या बनेगा, मदर का। तो अभी देखिए एस के साथ कौन है, C2। ठीक है, C2 की मदर कौन है, एस है। इसी तरह से अभी हम P को लेते हैं, P किसकी मदर है, सपोज C3 की है। और इसी तरह से N किसकी मदर है, C1 की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमने पेयरिंग किस तरह से की है। अब देखो S अगर मदर है, मदर का हमने रिलेशन दिखाना है, तो क्या हम C2 और S लिख सकते हैं, C2 तो नहीं बन जाएगी ना मदर S की। तो इसलिए हमें ये चीज तो एक बार ध्यान रखनी है कि इसे ऑर्डर्ड ही रखना है। अब साथ के साथ आपने क्या देखना है कि हम रिलेशनशिप्स को जब भी रिप्रेजेंट करें हैं, रिलेशनशिप्स बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एक सेट में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनके बीच में जब भी हम रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेट होगा हमेशा आपका जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो ये सब उसका हमेशा ही सबसेट होगा रिलेशन का। जो भी आपका रिलेशन में डिफरेंट जो भी यहाँ पे हमारे पास पेयर्स आए हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। अगर इन दोनों के ऊपर हमें m इंटू सी या c इंटू एन कैलकुलेट करना हो, ठीक है, m इंटू सी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें
कितने पेयर्स बन जाएंगे हमारे, 3 इंटू 3 बन जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल पेयर्स कितने होंगे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर दो सेट्स हैं आपके पास तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने टोटल पेयर्स आएंगे। ठीक है, अगर इसमें 3 है और इसमें 3 है तो ये कितने बन जाएगा, 3 इंटू 3 बन जाएगा। ठीक है, टोटल कितने पेयर्स हो जाएंगे आपके पास, 9 पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि एक सेट है ए जिसमें है 6 आपके पास एलिमेंट्स और एक बी सेट है जिसमें है 5 एलिमेंट्स, तो टोटल कितने पेयर्स होंगे। टोटल आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने टोटल पेयर्स बनेंगे। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें ए इंटू बी तो कितने टोटल पेयर्स बनेंगे। Yes, Ripsi, Sudesh, Ashu, M into N. Yes. So it will be in the case of A is equals to 6 and B is equals to 5. तो कितने टोटल आपके बनेंगे पेयर्स। Yes, Sudesh, it's correct. It will be 30. ठीक है, टोटल आपके कितने पेयर्स बन जाएंगे, 30 पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उन्हीं 30 पेयर्स में से ये रिलेशन में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मदर और चाइल्ड का, उन्हीं 30 में से ये 3 जो हैं पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ वहां तो 30 बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपके टोटल कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। यस यस, एवरीवन इज करेक्ट। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे टोटल कितने पेयर्स बन जाएंगे, 3 इंटू 3 अगर हम करें 9 बनेंगे। उन्हीं में से क्या है, ये है जो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि सबसेट हमेशा क्या रहेगा, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रहेगा, हमेशा रिलेशन सबसेट रहेगा। ठीक है, सबसेट इज अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, स्टूडेंट और उसकी आईडी रोल नंबर है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के साथ एक ही रोल नंबर होगा। ठीक है, एक अलग अलग कोर्सेज में वो एनरोल है तो अलग चीज है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी रिलेशन। हमने जो देखना है वो मेनली बाइनरी रिलेशन देखना है। ठीक है, तो देखिए रिलेशंस देख लिया हमने, क्या होता है रिलेशन, बाइनरी भी हो सकता है, टर्नरी भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से एनरी पॉसिबल है, जहाँ पे एन की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। नंबर ऑफ एंटिटीज, जैसे हम डीबीएमएस में करते हैं, कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व है एक रिलेशन में, उसके थ्रू हम बताते हैं कि कितना क्या बन रहा है। टू है कार्डिनलिटी के हिसाब से, ठीक है ना, 2 एरी है, 3 एरी है, तो बाय 2 अगर होंगे एंटिटीज इन्वॉल्व या 2 अगर सेट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो क्या बन जाएगा, बाइनरी रिलेशन। 3 होंगे तो टर्नरी रिलेशन। ठीक है, एन है तो वो क्या है, एनरी रिलेशन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बाइनरी रिलेशन। दैट मीन्स 2 सेट्स के बीच में हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं। So the most direct way to express a relationship between elements of 2 sets is to use ordered pairs. ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ले रहे हैं। जब हम दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स देख रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। सो लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, अ रिलेशन बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी का सबसेट रहेगा हमेशा, जो भी बाइनरी रिलेशन आपका रहेगा ए टू बी। ठीक है, अभी देखिए बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेट आर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर द फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम बी। सेकंड एलिमेंट कौन से सेट से आएगा, बी सेट से, और फर्स्ट एलिमेंट कौन से सेट से आएगा, ए सेट से। अगर हम बाइनरी रिलेशन बोल रहे हैं ए टू बी, अगर बी टू ए कहेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बी सेट से और सेकंड एलिमेंट ए सेट से आएगा। तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए हम कोई भी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है जहां पे हमने लिखा है ए कॉमा बी। तो ए रिलेट्स टू बी, इसे कैसे रीड करते हैं हम, ए रिलेट्स टू बी, जहां पे ये क्या डिनोट करता है कि ए बी जो ये पेयर है ये हमारा बिलोंग करता है इस रिलेशन। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ए बी जो पेयर है, ठीक है, ये जो पेयर है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये बिलोंग करता है उस सेट से। अगर हम ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलेशन। ठीक है, सो व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज सेड टू बी रिलेटेड टू बी, तो हम क्या बोलते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसी तरह से अगर एन एरी रिलेशंस ले रहे हैं तो वो किस में हो जाएंगे, एन एलिमेंट्स में हो जाएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप होगा एन एलिमेंट्स के बीच में।
ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ए अगर है सेट ऑफ स्टूडेंट्स, बी है अगर सेट ऑफ कोर्सेज, आर क्या है, बी द रिलेशन दैट कंसिस्ट ऑफ दोज पेयर्स ए बी, जहाँ पे ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, कैपिटल ए सेट से, एंड बी स्मॉल बी किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी। ये एक एलिमेंट है और ये एक सेट है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, एक एलिमेंट है, और ये वाला क्या है, एक सेट है। So if Jashan is enrolled only in this course and John is enrolled in this course and this course, ठीक है, जशन एक कोर्स में एनरोल्ड है और जॉन जो है वो दो कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो हम क्या पेयर्स बना सकते हैं, जशन के साथ हम क्या पेयर बनाएंगे, अगर हम कहते हैं स्टूडेंट एनरोल्ड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पेयर, जशन किस में है, CSC 20 में है सिर्फ, और जॉन CSC 20 और 21 दोनों में है। तो यहाँ पे जॉन CSC 20 और 21 दोनों में है। लेकिन अगर हम ये एक रिलेशन में ये एक पेयर बनाएंगे तो ये क्या है, दिस पेयर डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता क्योंकि जशन ने इस वाले कोर्स में एनरोल नहीं कराया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स रिकॉल दीज पॉइंट्स। इफ A and B are two sets, a binary relation from A to B is a subset of A into B. R अगर एक रिलेशन है, then if A B belongs to R, we write A R B. क्या कैसे लिखेंगे उसे, A R B. अगर सेट है, सेट ऑफ S सेट ऑफ स्टूडेंट्स है और C सेट ऑफ कोर्सेज है, तो S C अगर है तो दैट मीन्स इस स्टूडेंट ने ये कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, इस एक स्टूडेंट हो सकता है, एक सिंगल स्टूडेंट ने कई कोर्स भी लिए हो सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने सेम कोर्स भी लिया हो सकता है। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स ने जो जो भी कोर्स लिया होगा वो सभी यहाँ पे हम नेम्स पुट कर देंगे, तो हमारे पास डिफरेंट पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब बताइए, हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स। अगर हमारे पास एक सेट है A, ठीक है, अगर आपके पास एक सेट है A तो उसमें कितने रिलेशंस पॉसिबल है। सबसे पहले तो देखिए कि A मल्टीप्लाई A में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर A सेट में n एलिमेंट्स हैं, अगर A सेट में n एलिमेंट्स हैं तो A मल्टीप्लाई A में कितने एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले वो बताएंगे आप। यहाँ रिजल्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देख के आपको आंसर करना है कि A में अगर n एलिमेंट्स हैं, A मल्टीप्लाई A में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, अगर A सेट में n एलिमेंट्स हैं, यस n पावर 2, राइट राइट सपना, यस आशु, रिप्सी, व्हाट विल बी द आंसर। n स्क्वायर, राइट। तो देखिए अब हमें क्या बताना है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपको क्या बताना है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं, पीजीटी का आप कहीं और भी फिल करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पीजीटी में आते रहते हैं। ठीक है, इन केस हरियाणा में नहीं भी आता है तो आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो जिस भी स्टेट में निकलता है वहां पे आपको फिल करना है। ठीक है, तो और स्टेट में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप केवीएस के भी फॉर्म्स आउट होने वाले हैं। ठीक है, तो केवीएस का भी फिल करना आप लोग। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 2 की पावर m इंटू n, यस। तो देखिए अब आपको हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आपने क्या, आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर। ठीक है, कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं वो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर। तो देखिए अभी सबसेट्स कितने पॉसिबल होते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने क्या लिया, अ रिलेशन ऑन अ सेट A इज द सबसेट ऑफ A इंटू A। ठीक है, सो एज A इंटू A हैज n रेज टू पावर 2 एलिमेंट्स, n रेज टू पावर 2 एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो जब हमने देखा था कि एक टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो सेट्स वाली, तो उसमें क्या था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे आते हैं, n
रेज टू पावर n, ठीक है। कैसे आते हैं? 2 रेज टू पावर n, दैट मीन जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस वो क्या रहता है? 2 रेज टू पावर n से अगर हमारे पास करते हैं तो क्या आ जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे हमारे पास? सबसेट्स आ जाएंगे 2 रेज टू पावर n से। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताइए कैसे आते हैं? 2 रेज टू पावर n एंड आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो आ गए आपके 2 रेज टू पावर n से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के लिए क्या करेंगे? यस, रिलेशंस के लिए रिप्सी सही है। यस, -1 कर देंगे। यस, करेक्ट सुदेश। तो देखिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो वो क्या हो जाएंगे आपके? 2 रेज टू पावर n -1, ठीक है। ये आपके क्या रहते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल होंगे? यस यस सुदेश, इट विल बी 2 रेज टू पावर n, राइट। सो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास अगर टोटल a इंटू ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल है? 2 रेज टू पावर n स्क्वायर, ठीक है। कितने पॉसिबल है? 2 रेज टू पावर n स्क्वायर। जितने सबसेट्स पॉसिबल हैं उतने ही रिलेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। उतने ही रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो अगर एक सेट के ऊपर पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 सेट्स नहीं दिए हुए, आप m और n तब यूज करेंगे जब आपको 2 सेट्स दिए हुए होंगे, ठीक है। आप m और n की टर्मिनोलॉजी तब यूज करेंगे जब आपको 2 सेट्स गिवन होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया एक सेट का आपस में अपने आप से ही रिलेटेड है अगर वो उसके एलिमेंट्स, तब हम क्या यूज करें? सिर्फ एक सेट, एक ही सेट ले रहे हैं, ठीक है। तब हम m n नहीं यूज करेंगे। तब क्या आएगा आपका आंसर? 2 रेज टू पावर n स्क्वायर, ठीक है। क्या रहेगा आपका आंसर? 2 रेज टू पावर n स्क्वायर टोटल रिलेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ए सेट, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, लाइक ए बी सी है, 3 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। और हमारे से यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टोटल रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, ठीक है, क्योंकि इसी सेट के साथ पूछा जा रहा है हमारे से, ठीक है। तो अगर यहाँ इसी सेट का कैलकुलेट करना है तो 3 स्क्वायर तो क्या हो गए? टोटल इसी का पावर कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने हो गए टोटल आपके पास? सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं? 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, और वही क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएगा, ठीक है। टोटल अगर हम a इंटू बी करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल रिलेशंस आ जाएंगे। और अगर आपको 2 सेट दे दिए जाते हैं कि ए में m एलिमेंट्स हैं और बी सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, अब बताइए टोटल रिलेशंस कितने पॉसिबल है? a टू b या b टू a, तब आप क्या बोलेंगे? 2 रेज टू पावर m n, ठीक है। तब क्या होगा? 2 रेज टू पावर m n। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी द सेट, एक ए सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4, विच ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन द रिलेशन r इज इक्वल्स टू ए बी, ए डिवाइड्स बी। तो अब आपने बताना है कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जहां पे आपका ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा a डिवाइड्स b, ठीक है। कौन सा रिलेशन हमने चेक करना है? a डिवाइड्स b। और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपने कैसे बना देने? a कॉमा b। यस रिप्सी, इट विल बी 5 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 एलिमेंट्स गिवन है। अब आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। वो ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होता है a डिवाइड्स b,
ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ए डिवाइड्स बी में आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या 1 को डिवाइड करता है, करता है। 1 तो सभी को करता है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 ये सब में आ जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड्स 2 1 डिवाइड्स 3 1 डिवाइड्स 4 एज वेल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2 के लिए। क्या हम 2 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम 2 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। देन 2 को हम क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। देन क्या हम 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम 4 को कर सकते हैं? यस वी कैन डू। देन 3 को 1 को 3 से डिवाइड नहीं, 2 को 3 से डिवाइड नहीं। देन 3 को 3 से कर सकते हैं, 4 को भी नहीं कर सकते हम 3 से डिवाइड। इसी तरह से अभी 4 को बाकी सबसे नहीं कर सकते, स्मॉलर जो हमारे नंबर्स हैं उससे, उसको तो डिवाइड कर नहीं सकते हम 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,4। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे आपके पास जो इस रिलेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर है कि किस तरह से हमने ये ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे। ठीक है, तो अगर अभी हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर ग्राफिकली, तो हम क्या कह सकते हैं, यस ए को डिवाइड कर पा रहा है, देन A2 को भी कर पा रहा है, A3 को भी कर पा रहा है और A4 को भी कर पा रहा है। ठीक है सुदेश, देखिए इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या है क्वेश्चन पहले समझेंगे अच्छे से। एक सेट है हमारे पास ए जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 4 एलिमेंट्स हैं। विच ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन द रिलेशन आर, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आपके इस रिलेशन में आएंगे? और आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, रिलेशन क्या है, ए डिवाइड्स बी। और आपने किस तरह से क्या ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे आपके, ए कॉमा बी, जहां आप ए को यहाँ लिख रहे हैं और बी को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, बी कॉमा ए भी दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको किसी भी वे में रिप्रेजेंट करने को बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, वो सभी नंबर्स का पेयर बनाना है जो जहां पर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ए को 1 एज्यूम कर लें और बी को हम 1 2 3 और 4 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं ए क्या 1 को डिवाइड कर पा रहा है, ये बी है आपका। ठीक है, बी और ए क्या 1 को डिवाइड कर पा रहा है? यस कर पा रहा है, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारे रिलेशन में आएगा। देन क्या 1 2 को डिवाइड कर पा रहा है, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, तो 1 क्या 2 को कर पा रहा है डिवाइड? यस कर पा रहा है। ठीक है, 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, 1 सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 4 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 1 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे वो सभी एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, वो पेयर्स आ गए जहां पर ए क्या है, 1 है। नेक्स्ट हम क्या चेक करें, अभी हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। देखो 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। तो अगर अब हम देखें तो देखो 2 क्या 1 डिवाइड 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी आपके पास क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ पे अगर डिवाइड्स लिखा है सो दैट मीन्स वो कंप्लीटली ठीक है डिविजिबल है नंबर। ऐसा नहीं है कि हम फ्रैक्शन में तो आ सकते हैं, अगर हम 3 डिवाइडेड बाय 2 करें 1.5 आ जाएगा, नहीं वो नहीं कंसीडर करेंगे हम। तो अगर 3 whether 3 is divisible by 2, no it's not divisible by 2, then remove it. It cannot be there in this relation. So whether can we divide 4 by 2? Yes we can divide, so we will take this pair in this relation. Then take 1 3 1 3 2 3 3। हमने बोला जो मैक्सिमम जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसे आप एक बार ध्यान में करिए और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करें। अब एग्जाम में हमारे पास 1 मिनट होता है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को रैंडमली नहीं आपने टिक करना है। देखो अब 1 को क्या डिवाइड कर सकते हैं 3 से? नहीं कर सकते। क्या हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से?
नहीं कर सकते। देन 3 को 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं, 4 को भी हम 3 से नहीं कर सकते। इसी तरह से क्या 4 डिवाइड करता है 1 को? नहीं करता है, ठीक है, 4 को नहीं कर रहा है, सो रिमूव इट एज वेल एंड रिमूव 4 3 एज वेल। सो वी आर लेफ्ट विथ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे इस रिलेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन था उसके लिए हमारे पास करेक्ट जो पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है? देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं। यस, ऑल राइट। सो देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबर है 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। तो एक सेट अपने साथ ही हमारे यहाँ पे हमने एक ही सेट लिया है, ठीक है। तो एक सेट का ही अब उसी के एलिमेंट्स का उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ हम क्या देख रहे हैं? रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट सेट्स होंगे तो डिफरेंट सेट्स ले लिए जाएंगे। तो अभी हमने दोनों तरफ वही एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए जो हम यहाँ पे पेयर्स बना रहे हैं उन्हीं को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया कि 1 ये क्या है? ए की वैल्यू है और ये क्या है? बी की वैल्यू है। ये ए की वैल्यूज है और ये बी की वैल्यूज हम लेकर चले। तो 1 किसको डिवाइड कर रहा है? सभी को डिवाइड कर रहा है, तो हमने सब जगह एरो ले लिया। और इसी तरह 2 किस किस को कर रहा है? 2 को डिवाइड कर पा रहा है और 4 को डिवाइड कर पा रहा है। और आप देखें तो 3 3 को कर पा रहा है और 4 4 को कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से टैबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशंस को, ठीक है। तो रिलेशंस को हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम वो चीज भी देख रहे हैं कि हम रिलेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड पेयर्स की तरह से भी रिप्रेजेंट किया, देन ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से टैबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसे आगे फर्दर हम एरे की फॉर्म में क्या करते हैं? कंप्यूटर में अगर हमें स्टोर कराना है तो एरे की फॉर्म में एरे लेकर कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पे आपके पास यस टोटल आपके 8 हो जाएंगे। यस रिप्सी, टोटल 8 पेयर्स हो जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, कंसीडर दीज रिलेशंस ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे अब आपने किसके सेट के ऊपर इसे कंसीडर करना है? इंटीजर्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर कंसीडर करना है? इंटीजर्स के ऊपर। तो देखिए क्या क्या रिलेशंस हैं? R1 R2 R3 R4 R5 R6, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट्स हैं सच दैट ए क्या रिलेशन क्या चेक करना है? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। क्या देखना है आपने? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। सेकेंड रिलेशन में क्या है? ए ग्रेटर देन बी। थर्ड रिलेशन में क्या है? या तो ए बी के इक्वल हो या उसका माइनस हो, ठीक है, उसका नेगेटिव हो। R4 में क्या है? ए और बी इक्वल हो। R5 में क्या है? ए किसके इक्वल हो? बी प्लस 1 के इक्वल हो। और R6 में क्या है? ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, ठीक है। तो देखिए इतनी अगर हमने प्रैक्टिस कर ली ना तो कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकली अगर मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, सिर्फ थ्योरी अगर आप एक्सपेक्ट करें तो उस पढ़ के चले जाएं तो वहां फिर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, अभी फॉर्म्स भी आउट नहीं हुए हैं, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आप लोग भी प्रैक्टिस करना प्रेफर करेंगे। सो फिर उसमें क्या रहता है कि हम कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो यू विल बी रेडी, ठीक है ना, कि हाँ मैं कर लूंगी, मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं, एक बार ट्राई करेंगे जरूर। चलिए तो देखिए यहाँ पे अब आपने क्या लेना है? एक रिलेशन है जहां पे यहाँ पे अब हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, 1 1 1 2 2 1 1 -1 एंड 2 2, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पेयर्स दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा पेयर इनमें से कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लेट अस स्टार्ट विद 1 1।
अगर हम देखते हैं 1 1 अगर हमारा एक पेयर है, ठीक है, 1 1 क्या है, एक पेयर है, तो 1 1 पेयर के लिए अगर हम देखें कौन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम R1 देखते हैं तो R1 में क्या है, A लेस देन इक्वल्स टू B, सो यस ये सेटिस्फाई होता है क्योंकि इक्वल साइन भी है, ठीक है। आपने सिर्फ ग्रेट लेस देन नहीं साइन देखना है, इक्वल टू भी देखना है, तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन भी है, तो इट मीन्स R1 को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है, R1 में ये आएगा, इस R1 रिलेशन में ये पेयर आपका रहेगा। देन हम देखते हैं A ग्रेटर देन B, नहीं ये ग्रेटर नहीं है, A जो है आपका ये ग्रेटर नहीं है B से, सो ये R2 में नहीं आएगा रिलेशन में। देन अगर हम देखें A इक्वल्स टू B, यस, सो ये R3 रिलेशन में भी रहेगा, देन R4 रिलेशन में भी रहेगा क्योंकि इक्वल है, एंड देन R5 में अगर हम देखें तो A इज इक्वल्स टू B प्लस 1, क्या A B प्लस 1 की इक्वल है, नहीं है, सो दैट मीन्स उसमें नहीं रहेगा। A प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 3, तो देखिए A प्लस बी, अगर A प्लस बी करते हैं तो वो 2 है विच इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये R1 R6 में भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो इजी रहेगा, ठीक है। अब एक बार आप फटाफट से मुझे चेक करके बताइए 1 2 जो है वो कौन कौन से रिलेशन में रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप आंसर नहीं देखेंगे, सिर्फ आप बताएंगे तो ऊपर यहाँ पे चेक करके कि R1 से R6 तक कौन से रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर आपका रहने वाला है। रिप्सी 1 एंड -1 कैसे आया आपका R1 में? -1 छोटा है ना, -1 1 से छोटा है ना, ये सपना करेक्ट। R1 और R6 में रहने वाला है हमारा 1 और 2 जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। यस रिप्सी करेक्ट योरसेल्फ, यहाँ पे आपका 1 और -1 जो है ये आपका R1 में नहीं रहेगा, किसमें आपने बताया, यस R1 में नहीं रहेगा क्योंकि A आप देख पा रहे हैं A ग्रेटर है B से, ठीक है, और हमारी यहाँ क्या कंडीशन है, A लेस देन इक्वल्स टू B, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला यस इट विल नॉट कम, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से बाकी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पेयर कौन से रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। यस सुदेश करेक्ट, रिप्सी करेक्ट। यस अंशुल आर यू देयर? तो देखिए जो भी हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हो गए, अगर हम ए और बी लेकर चल रहे हैं दो सेट्स, तो जो भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको एक नाम दे देते हैं हम डोमेन, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं हम डोमेन। और जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए हम क्या नेम होता है हमारा रेंज, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या बोलते हैं उन्हें, रेंज, ठीक है, वो क्या रहते हैं रेंज, ये क्या रहेगी आपकी रेंज, और ये क्या रहेगा डोमेन। इस क्वेश्चन में डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है, ठीक है। तो डोमेन जो भी आपके एलिमेंट्स फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहे हैं वो आपके रहेंगे किसी भी रिलेशन में, वो क्या रहेंगे डोमेन। और जो आपके सेट सेकंड एलिमेंट्स के, जो भी एलिमेंट सेकंड सेट के हैं और हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो क्या रहेंगे आपका रेंज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है, ये हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस में भी देखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
इसके अलावा हमारे जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आ जाएंगे मेनली, वो क्या रहेगा, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशंस हैं आपके, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। यस, करेक्ट अंशुल। तो देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, देन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन क्या है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो देखिए एम्प्टी रिलेशन आपका वो रिलेशन होगा जब कोई भी एलिमेंट अपने ही सेट के किसी भी एलिमेंट से या किसी और सेट के एलिमेंट से कभी भी कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है रिलेशन में, तो वो क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ, सपोज अपने ही सेट के एलिमेंट के साथ भी नहीं इसका कोई रिलेशन है, या किसी और सेट के किसी एलिमेंट के साथ भी अगर रिलेशन नहीं है, तो वो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि अगर हमारे सेट में कुछ भी नहीं है, उसमें रिलेशन में कुछ भी नहीं है, तो ये फाई से डिनोट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होगा अगर पूछा जाता है, वो होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट रिलेशन पूछा जाता है कि कोई भी रिलेशन नहीं है, फाई हो सकता है स्मॉलेस्ट, तो कि आपस में किसी का कोई रिलेशन ही नहीं है, सो एम्प्टी रिलेशन क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट रिलेशन रहेगा। और इसी तरह से अगर हम यूनिवर्सल की बात करते हैं, यूनिवर्सल में क्या होगा, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, या उसी एलिमेंट के सेट की अगर बात करें, अगर ए सेट लेते हैं हम, तो इसमें अगर हमने 1 और 2 3 लिया, तो हर एलिमेंट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, हर एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन है, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3, तो वो सेट क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल। चाहे अपने ही सेट के साथ देखें, चाहे ए और बी दो सेट्स के आपस में रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, तो हर एलिमेंट अगर हर दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो वो क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपका स्मॉलेस्ट रिलेशन हमने देखा क्या रहेगा, एम्प्टी रिलेशन रहेगा। और इसी तरह से अगर हम लार्जेस्ट रिलेशन देखें, वो क्या रहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा। ठीक है, लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा रहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जितने भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स रहेंगे, वो सारे ही एलिमेंट्स रहते हैं यूनिवर्सल सेट में, वो सारे पेयर्स रहेंगे यूनिवर्सल सेट में। यस यस, करेक्ट करेक्ट, यस यस अंशुल। ठीक है, तो यहाँ पे आर अगर हम बोले तो क्या कैसे डिनोट करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अगर एक ए सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं दो, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स है, सपोज जितना भी नंबर हो, दैट डजंट मैटर यहाँ पर, तो ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, व्हेन एनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, कोई भी सेट है ए, उसका हर एलिमेंट आप अपने आप से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जब वो अपने आप से ही रिलेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि 1 1 1 इक्वल टू का रिलेशन है, वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर हमारे ए में 1 2 3 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो अगर 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, और 4 4 से कर रहा है, जहां पे हमने इक्वल टू का दे दिया रिलेशन। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, ये आपके रिलेशन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, सो दैट इज बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर आपका ये। ठीक है, तो और आर में आपके पास ये सभी आ जाएंगे, 1 2 2 2 3 3 एंड 4 4। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स क्या होता है, बेसिकली अगर हमारा 1 2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इनवर्स किसी भी रिलेशन का क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम कहते हैं कि 1 2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आर का इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, आर इनवर्स। ठीक है, कोई भी रिलेशन है, उसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स रिलेशन क्या होगा, आर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा,
आर इनवर्स क्या रहेगा, अगर आपका एक्स वाई है यहाँ पर या ए बी है, ठीक है, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें हम उसे क्या लिखेंगे, वाई एक्स बी ए, ठीक है। इनवर्स क्या हो जाएगा, जब हम एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जब हम ये तो क्या हो जाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ये चीज है रिलेशन ए टू बी का, और आर इनवर्स रिलेशन हो जाएगा बी टू ए का, ठीक है, इनवर्स उल्टा हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास आर में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास एक है एलिमेंट और पेयर्स 1 2 एंड 3 4, तो आपके पास आर इनवर्स में क्या हो जाएंगे, आर इनवर्स में हमारे पास हो जाएगा 2 1 एंड 4 3, ठीक है, ये हो जाएंगे पेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये चीज आती है आपके आगे इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम्स में पूछा जाता है जनरली। तो देखिए, ये तीनों का मतलब अगर क्लियर होगा और किसी रिलेशन को आप बता पाएंगे कि वो ये तीनों में से है या कोई एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, ये अभी देखेंगे सभी को, या रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन है या पार्शियल रिलेशन है, ठीक है। और वहां से ही जो आपके प्रीवियस हुआ था 2016 में हुआ था, प्रीवियस ईयर में नहीं, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पता तो सारा ही होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि एक धीरे धीरे ही क्या बनती है, हमारी नींव ही कमजोर होगी तो हम एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, है ना। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही हमें क्या पता चलता है, सारी चीज। अभी ये तीनों चीजें समझ ली और रिलेशंस पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, तो भी नई चीजें समझ में आती हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, a relation R on a set A is called reflexive if for every A, ठीक है, for every A comma A belongs to R, ठीक है, for every A, ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह का सिंबल होता है तो दैट इज फॉर एवरी, अगर ये आपके पास हर A के लिए A कॉमा A अगर एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट के लिए, तो आपका वो सेट क्या होगा, वो रिलेशन क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो चलिए अब अगर हमारे पास R1 दिया हुआ है, तो देखें यहाँ पे अब हम हमारे पास क्या एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, इट मींस जिस भी सेट में 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है, जिस भी रिलेशन में ये सारे गिवन होंगे, ये सारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वो आपके रिलेशंस क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से रिलेट करते होने चाहिए, तो वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा। अब आप मुझे फटाफट से देख के बताइए R1 से लेकर R6 तक कौन कौन से रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं। R3 and R5, यस करेक्ट, ठीक है। तो R3 और R5 आपका क्या है, वो रिलेशंस हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं, ठीक है।
यस, अंशुल, रिप्सी, आशु। यस, रिप्सी करेक्ट। R3 एंड R5 आपके रिफ्लेक्सिव हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इज द डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिफ्लेक्सिव? अगर हम डिवाइड रिलेशन देखें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर, तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा? यस, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी यस और नो। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड रिलेशन को देखेंगे। Okay, according to Sapna, it's no. What about others? Yes, Sudesh, Ripsi, Anshul, Ashu. Hurry up. Yes, speed up. इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम सेंटर में हमें। देखिए यहाँ पे डिवाइड रिलेशन को क्या पूछा गया है? रिफ्लेक्सिव पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है? रिफ्लेक्सिव पूछा गया है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर के सेट में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? अगर हम इंटीजर्स का सेट देखें तो उसमें नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है तो हम कौन कौन से आ गए उसमें? आपके पास 1 भी आ गया, 2, 3, 4, 5, 6 सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, ठीक है। तो क्या 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सब एलिमेंट्स होंगे उसमें? यस, गिव मी योर फीडबैक, हरी अप। 1 1 को डिवाइड करेगा ना, 2 2 को भी करेगा, 3 3 को भी करेगा। हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब डिवाइड रिलेशन में हर नंबर ऐसे सभी पेयर्स होंगे जो अगर सेम पॉजिटिव इंटीजर है कोई तो उसी के साथ इटसेल्फ वाला पेयर हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। यस, सो इसका मतलब ये वाला जो डिवाइड रिलेशन है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा वो। Yes. So let us move to symmetric property. Property of relation. Another property of relation is symmetric. So what symmetric says? A relation R on a set A is called symmetric if B comma A belongs to R. अगर B comma A belong करता है रिलेशन को तो कब करना चाहिए वो, कब वो सिमेट्रिक होगा? अगर A कॉमा B भी बिलोंग करता है R को, ठीक है, A कॉमा B बिलोंग करता है R को। यस, रिप्सी, आप किसका आंसर नो दे रहे हो? ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा कि अगर कोई भी रिलेशन R है हमारे पास ऑन अ सेट A, वो सिमेट्रिक कब होगा? अगर B कॉमा A एक ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है R को, सिर्फ जब अगर A कॉमा B बिलोंग करता है तब, ठीक है ना। अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो हमारा क्या रहेगा? रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है।
a relation R on a set A is called symmetric if this belongs to R whenever this belongs to R. ठीक है, अगर 1 4 बिलोंग करता है हमारे रिलेशन को, तो 4 1 भी अगर बिलोंग करता है उस रिलेशन को, तो तभी सिर्फ हमारा जो है रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, सो देखिए फॉर ऑल ए कॉमा बी जो बिलोंग करते हैं ए को, तो देखिए अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए सच दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ a comma b belongs to R and b comma b belongs to R, then a is equals to b is called antisymmetric. ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, अगर आपके रिलेशन में पेयर्स दिए हुए हैं 1,4 और 4,1. ठीक है, तो ये आपका पास क्या रहेगा, फोर ए कॉमा बी भी एग्जिस्ट करता है और बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करता है, तब आपका रिलेशन क्या रहने वाला है, सिमेट्रिक रहने वाला है. अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिक बन जाएगा. ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिक बन जाएगा. और एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उस केस में जब ए और बी क्या है, इक्वल है. ठीक है, जब ए और बी क्या है, इक्वल है, तब आपका क्या रहेगा, रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव की जगह क्या देखेंगे, यहाँ पे हम सिमेट्रिक. ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक. ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक. तो देखिए ये रिलेशन है हमारे पास R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिलेशन में ऐसा पेयर देखना है हमने जहां जिसके लिए 1 2 एग्जिस्ट करता है और 2 1 एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा. अभी यहाँ पे देखिए 1 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 है तो 1 1 इसका उल्टा भी एग्जिस्ट कर ही रहा है. इट मीन्स 1 2 है तो देखिए 2 1 एग्जिस्ट करता है, 2 2 के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. अभी 3 4 हम देख रहे हैं, तो देखिए इसमें हमें 4 3 नहीं मिला, सो दैट मीन्स जो R1 है ये सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 4 1 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 4 देखा हमने तो वो उसके साथ का पेयर, उसका उल्टा 4 3 एग्जिस्ट नहीं करता है. सो दैट मीन्स R1 क्या है आपका, सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, इसी तरह से अब हम R2 को अगर चेक करें, तो देखिए R2 जो है हमारा, ये रिलेशन में 1 1 एग्जिस्ट करता है, और अभी 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक. ये क्या है, सिमेट्रिक है. ये क्या है, सिमेट्रिक है. नेक्स्ट अगर आप देखते हैं 1 2, देन 1 2 इसका उल्टा, ये देखिए ए बी का उल्टा, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है. 1 4 इसका 4 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 3 3 4 4. इट मीन्स ये भी क्या है, सिमेट्रिक है. ये भी क्या है, सिमेट्रिक है. ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं R4 के लिए. ये नॉट सिमेट्रिक था. ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं था फर्स्ट वाला हमारा, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. देन R4 के लिए, ठीक है, R4 के लिए अगर हमने देखा 2 1, तो 1 2 एग्जिस्ट करना चाहिए था, बट इट इज नॉट देयर. 3 1 है, 1 3 एग्जिस्ट करना चाहिए था, इट्स नॉट देयर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो ये आपका क्या है, नॉट सिमेट्रिक है. ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है. देन अगर 3 4 देखें, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक. यहाँ पे हमने 1 2 देखा और आगे देखा कहीं पे भी 1 2 नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक. ये भी आपका क्या है, नॉट सिमेट्रिक है. ठीक है, तो यहां से आपको पता चला सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन. सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सिमेट्रिक कैसे चेक करना है हमने, कि हमारा रिलेशन है या नहीं है.
ठीक है, दैट्स गुड। तो चलिए नेक्स्ट हम एंटी सिमेट्री का भी कल देखेंगे, ठीक है, उसको अभी के लिए छोड़ते हैं। अभी तीनों प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। आगे रिफ्लेक्सिव में भी हम ए रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव भी होता है, थोड़ा थोड़ा सा उसका भी मैं आपको हिंट दे दूंगी कि वो टर्म्स भी क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी मेन जो 3 टर्म्स है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कल की क्लास में आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे और इक्विवेलेंस एंड वो सभी रिलेशंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी रिलेशन आर में अगर एक सेट है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं ये रिलेशन आर, वो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है एंड ए सी भी बिलोंग करता है, ठीक है। अगर 1 4 एग्जिस्ट करता है, 4 1 एग्जिस्ट करता है, तो 1 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। या अगर 2 3 एक पेयर है जो एग्जिस्ट करता है, 3 4 पेयर एग्जिस्ट करता है, तो 2 4 भी अगर वहां एग्जिस्ट करता होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी को हम चेक कर लेते हैं वापस, ट्रांजिटिव भी, ठीक है, इसी के लिए ही हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव भी। तो देखो अभी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे देखा हमने 1 1 1 2, तो अभी ये अगर हम कट कर दें तो 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, यस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी 2 1 लिया तो इसके साथ अगर हम देखें 1 2 1 इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 2 1 ही बनेगा। आगे फर्दर आपके पास 2 2 है, ठीक है, 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 के साथ अगर 2 1 देखे तो 2 1 भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अभी 3 4 लिया और हमने 4 1 लिया, ठीक है, मेन तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी 3 4 लिया और 4 1 लिया, तो देखिए इट मीन्स बी अब अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा, ए बी बी सी है अगर, तो 3 1 बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो है हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट में अगर हम चेक करें तो ये आपका क्या बन रहा है, ये R2 का बताएंगे फटाफट। R2 क्या ट्रांजिटिव है, ये रिप्सी, सुदेश, सपना, आशु, अंशुल, बताइए क्या R2 ट्रांजिटिव है। नो सुदेश, इट इज नॉट, ठीक है। तो नहीं सपना नहीं, देखो अब आपने क्या छोड़ दिया, 1 1 को किया 1 2 के साथ तो 1 2 आ रहा है, ठीक है। 2 1 1 2 को किया 2 1 के साथ 1 1 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम देखें 2 1 2 1 को रखा पहले और 1 2 को रखा बाद में, ठीक है, पेयर्स तो ये भी हैं। तो अभी 1 1 अगर कैंसिल कर दे तो 2 2 क्या एग्जिस्ट करता है, क्या यहाँ 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। पेयर्स तो ये हैं ऐसे ही, अभी ये भी तो ए बी है और ये बी सी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होना चाहिए था कि 2 2 अगर एग्जिस्ट करता यहाँ, तब ये क्या बन जाता, ट्रांजिटिव बन जाता। अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं रिप्सी, इट्स नॉट ट्रांजिटिव, R2 ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 एग्जिस्ट करता अगर तो ये ट्रांजिटिव बन जाता, अभी 2 2 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है आपका, नो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। देन नेक्स्ट को चेक करेंगे, 1 2 1 2 2 1 है हमारे पास, 1 4 है, 4 1 है तो 4 4 भी है,
ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह से अगर होगा 1 2 2 1 तो 1 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए और 2 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 4 है, 4 1 है, तो देखिए 1 4 1 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 4 भी कर रहा है, 3 3 है, 2 2 है, ठीक है चलेगा। अभी 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है और 2 2 भी है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। एक सेकेंड, कोई और छोड़ दिया मैंने शायद, एक सेकेंड देखते हैं। 1 2 1 2 1 2 एंड 2 1 है, 1 1 है, 1 4 4 1 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, ये आपका भी बन रहा है ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट मुझे तो दिख रहे हैं, आप एक बार अपने एंड पे भी चेक कर लेना। ठीक है, इसी तरह से आप R4 R5 और R6 के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 1 है, 4 1 है, 3 2 है, 3 1 है। ठीक है, 2 1 है लेकिन 1 वाला कहीं नहीं है, 3 1 है, 1 वाला कहीं नहीं है, 3 2 है लेकिन 2 है, 3 2, तो 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 3 2 है, 3 2 1 है, तो यहाँ पे अगर इसे कट कर दें हम 2 2 को, तो 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 4 1 लिया, 4 1 के साथ कोई पेयरिंग में नहीं है, BC कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 4 2 अगर ले रहे हैं तो देखिए हमने ये लिया 2 1, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से 4 3 है और 3 2 अगर है तो 4 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 4 3 है, 3 1 है, तो 4 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, आपका ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम R5 को देखें तो R5 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और R4 R6 भी आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, R6 भी क्या है, ट्रांजिटिव है। R3 का एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, मैंने इसका पहले कैलकुलेट किया था तो मेरे पास नॉन ट्रांजिटिव आ रहा था। ठीक है, इसका एक बार चेक कर लेना। R4 5 और 6 तो आपके ट्रांजिटिव आते हैं। ठीक है, तो आपके ट्रांजिटिव आते हैं R4 5 6 तो। ठीक है, R3 के लिए आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कि कोई पेयर ऐसा ढूंढना है, हमने हमारा मोटिव क्या है कि कोई पेयर ऐसा ढूंढना है जिसके लिए AB अगर एग्जिस्ट कर रहा है और BC एग्जिस्ट कर रहा है तो AC एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, so whatever we have covered till now, if you have any doubt you can tell, otherwise we will end the class. Thank you for watching.